Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ये प्यारी शाम खुदावन के लोगों में प्रभु ने दी है, उसके नाम की हमदो सना हम करते हैं। मैं प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, आपका भाई संदीप आज के शाम प्रभु का वचन लेकर प्रभु की उपस्थिति में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। शालोम टू ऑल। I welcome you all in the matchless sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. अज़ीज़ों, आज की शाम प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दी है। ये इसलिए दी है कि हम मिलकर आत्मा सच्चाई से अपने खुदावन की इबादत करें, क्योंकि इबादत जो है वो शुक्रगुजारी का बलिदान है जो अपने प्रभु यीशु मसीह को हम हर पल चढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम हमारे इस पेश के लिए, आगरा मसीह मंडली पेश के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रभु के दास और दासी का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ब्लेस यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, भजन 140 में कहता है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक हमारा जीवन है, हम अपने परमेश्वर का, अपने खुदावन का भजन, उसकी स्तुति, उसकी हमदो सना, उसकी सिताइश करते रहें। वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें भी उद्धार करने की शक्ति नहीं। हालेलुया। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें हिदायत देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हो। हालेलुया। वे आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वे अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। यहोवा पिछों का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है। हालेलुया। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। हालेलुया। परंतु दुष्टों के मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सयोन, हे प्रभु की कलीसिया, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी राज्य करता रहेगा। अजीजों, वचन कहता है, या की स्तुति करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भजन गाना बाइबल में बताती है भला है। धर्मी लोगों को परमेश्वर की, अपने खुदावन की, अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करना शोभा देता है। बाइबल कहती है, यहोवा के छुड़ाए हुए जितने प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए उसके लोग हैं, वो सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके लोगों की स्तुति में वास करने वाला परमेश्वर है, वो जो इज़राइल की स्तुति में वास करता है। आइए मिलकर अपने प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आज की शाम आप जहां पर भी हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ, स्तुति बलिदान के साथ प्रभु के सन्मुख आए और प्रभु का धन्यवाद करें। उसके उपकारों को याद करें, उसकी भलाई को याद करें। उसने आपके पापों को क्षमा किया है, आपके रोगों को चंगा किया है, आपको सत्यानाश के गड़े में से प्रभु ने निकाला है, आपकी बीमारी से प्रभु ने आपको चंगा किया है, आपको नया जीवन दिया है। आपके सर पर प्रभु ने दया और करुणा का मुकुट रखा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया।
क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तो उसके पास। हालेलुया। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तो उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले। हालेलुया। यीशु का लहू बहता है क्रूस के तले। बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। हालेलुया। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। अजीजों, परमेश्वर की आराधना आज के शाम अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई से करें। प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए चौड़ा मार्ग प्रभु तैयार करेगा। उस पर भरोसा रखिए। हालेलुया। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। हालेलुया। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने यीशु ने दे विजय। हालेलुया। देख तेरे सामने यीशु ने दे विजय। छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। छुटकारा सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे बंधनों से, सारी बीमारियों से केवल यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। हर एक चीज जिसमें हो प्राण वो यहोवा की आराधना करे। बाइबल कहती है मरे हुए मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? केवल जो जीवित हैं, जिनके अंदर जीवन का श्वास है, वही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है। हमें अपना मंदिर इसलिए बनाया है ताकि सुबह शाम हमारी देह में हमारी आत्मा, हमारा प्राण उस सच्चे जीवित सर्वशक्तिमान प्रेम करने वाले दया के सागर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया। भजन 148 में दाऊद कहता है यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेनाओं उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करे, हे सबसे ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले छल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे वह यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा थी और वो सिरचे गए। हालेलुया। उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है। हालेलुया। और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने के नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों, हे जलचरों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसके वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वालों जंतुओं, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है, ये उसके भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और इसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के अजीजों, आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी करुणा उसके डरवैयों पर हर दिन हर घड़ी प्रबल होती है। हालेलुया। उसने हमें नहीं छोड़ा, उसने हमें नहीं त्यागा। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु है, वो करुणा का सागर है, वो क्रोध करने में वो धीमा है। बाइबल कहती है उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कारण हमें देता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने हमें, हालेलुया, उसने हमें रचा है। बाइबल कहती है, ये शाया उसका 43वां अध्याय उसका पहला दूसरा पद बताता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं, परमेश्वर के दंड से बचाए गए हैं, अधलोक के फाटकों से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और उसने आपको छुड़ा लिया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की प्यारी बेटी, प्यारे बेटे, परमेश्वर के प्यारे बालकों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप परमेश्वर के हैं। पवित्र आत्मा की छाप अब पर लगाई गई है, यीशु के लहू की छाप अब पर लगाई गई है। ये शाया उसका 43वां अध्याय उसका पहला दूसरा वचन देख लीजिए। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब
तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। You are redeemed by the precious blood of Jesus, hallelujah. Jesus has set you free, hallelujah. वो कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने आपको आपकी माता के गर्भ में रचा है, हालेलुया। भजन 139 उसका 13 से 15 पद में वो कहता है, मेरे मन का स्वामी तू है हे परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने, खुदावंद ने, उस प्रभु ने आपको माता के गर्भ में रचा है। जब आपकी हड्डियां दिन दिन करके बनती जाती थी, वो रचे जाने से पहले परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई थी। अजीजों, परमेश्वर की आप सुंदर रचना है, हालेलुया। यू आर अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, हालेलुया। अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आपके जीवन की सारी लड़ाइयों को परमेश्वर लड़ता है, हालेलुया। निर्गमन उसके 14 अध्याय उसके 14 पद में परमेश्वर आपसे कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, आमीन। गॉड विल फाइट फॉर यू, हालेलुया। यू जस्ट स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। द लॉर्ड सेज, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। दुष्ट की सारी लड़ाइयों से परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, हालेलुया। बाइबल कहती है, भजन 62 के 6 से 8 पद में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान है, परमेश्वर ही आपकी चट्टान है और वही मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है। दाऊद कहता है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार केवल और केवल परमेश्वर है, हालेलुया। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की प्रिय बेटी और बेटे, आप जहां पर भी है, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आपकी चट्टान है, वो आपका उद्धार है, वो आपका गढ़ है, आप नहीं गिरेंगे। वो आपका उद्धार है, आपकी महिमा का आधार परमेश्वर है, वो आपकी दृढ़ चट्टान है, वो आपका शरण स्थान है, हालेलुया। और वचन कहता है, परमेश्वर मसीह ने कहा, महान आदेश जब दिया और कहा, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। प्रेज गॉड, ही इज ऑलवेज विद अस, हालेलुया, टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, हालेलुया। और कहता है मत्ती 28 के 20 में, यीशु ने कहा अपने चेलों को, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की ओर देखिए, आज की शाम प्रभु की ओर देखिए। सारी संसारिक बातों को छोड़ते हुए अपने मन को प्रभु के साथ जोड़िए, हालेलुया। प्रभु के साथ अपने मन को छोड़िए, अपने मन को प्रभु के वचन से भर लीजिए, प्रभु की स्तुति से भर लीजिए, प्रभु की आराधना करिए, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। प्रभु आपसे कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तो देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। प्रभु कहता है, मेरी महिमा तो देखेगा,
खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरे शक्ति में तुझे देता हूँ, ठहराऊंगा हर दिन अपने कृपा में। आमीन। मेरे शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपने कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? प्रभु आपसे कहता है, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन अपने चाह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन से चाह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा? प्रभु आपसे कहता है, अद्भुत कार्य वो आपके जीवन में करेगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा? लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। हालेलुया। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आंसू की घाटियों में जब हम छाएंगे, मृत्यु की खींच कर बाहर निकाला। हालेलुया। आशीषो, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड। हालेलुया। ओ हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है। हालेलुया। अद्भुत कार्य क्यों ना करेगा? अब्राहम के विषय में बाइबल कहती है, जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, मरी हुई सी देह के द्वारा उसने परमेश्वर के उस वचन पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, भरोसा किया, और बुढ़ापे में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान की आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, हमारे प्रभु के लिए मेरे अजीजों, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अवर गॉड। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, बाइबल कहती है। हालेलुया। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा ऊंचा गढ़ है। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, चाहे बाढ़ आ जाए, तो भी मैं ना घबराऊंगा। हालेलुया। मैंने अपना मन परमेश्वर में लगाया है। अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे विश्वास की इस यात्रा में हमारे लिए परमेश्वर मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई में से निकाल कर लाया मूसा के नेतृत्व में, और परमेश्वर ने 40 वर्षों तक अपने लोगों की अगुवाई करी, और लाल सागर में से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल कर ले गया। हालेलुया। अजीजों, वैसे ही आपके जीवन में, आपके विश्वास के जीवन में, आपकी यात्रा में हर घड़ी, हर पल आपके संग संग चलने वाला, आपको आगे पीछे से घेरे रखने वाला
वो सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी आंखें उसके लोगों पर हर घड़ी हर पल लगी रहती है। अगर आज आपके परिवार में कोई बंधन है, कोई दुख है, कोई कलेश है, कोई श्राप है, कोई पीड़ा है, कोई निराशा है, कोई बुरी आदत है, कोई शैतान का अंधकार के शक्तियों का डंक है, तो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए वो सारे बंधन, सारे श्राप, अभिशाप आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके परिवार से निकल जाने की आज्ञा देता हूं। आप विश्वास करिए, इसे विश्वास के साथ ग्रहण करिए। हालेलुया। यीशु के नाम में आपका परिवार छुटकारा पाए। यीशु के नाम में आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ इसी समय कार्य करे। यीशु के नाम में आपके बच्चे प्रभु में आ जाए, उद्धार को पाले। वो सभी जवान भाई बहन जब तक प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु से दूर है, शैतान के बंधन में है, प्रार्थना करता हूं आज की शाम हर वो जवान लड़का लड़की उद्धार को पाए और पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन्हें मिलने वाला हो। हालेलुया। आज की शाम आपके जीवन में आजादी को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन से हर एक बंधन से आपको आजाद करे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। God is good all the time and all the time God is good. हालेलुया। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला सर्वदा यीशु भला है मेरे लिए, आपके लिए। वो भला सर्वदा यीशु भला है मेरे लिए। हम थे पापी और निकम्मे, तो भी वो हमारे लिए मरा। अपनी आत्मा से हमें भरा ताकि उसकी गवाही दे कि उसका प्यार और करुणा और भलाई हमेशा के लिए वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया। वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी। वो भला यीशु भला है सर्वदा, यीशु भला है मेरे लिए, मेरे आपके लिए प्रभु भला है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, आइए आज की शाम प्रभु के वचन में चले, अपनी बाइबल को ले ले और प्रभु के वचन का अंगीकार करें। हालेलुया। बोले, ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं हूं वो मैं हूं। हालेलुया। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मेरे पास है वो मेरे पास है। हालेलुया। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं बन सकता हूं मैं बन सकता हूं। हालेलुया। ये मेरी बाइबल है, मैं विश्वास करता हूं जो मेरी बाइबल कहती है मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अजीजों, आज की शाम हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को, अपने कलीसिया को कैसे मिस्र की बंधुआई में से निकाल कर लाया। आज का जो वचन है उसका शीर्षक है कि विश्वास की यात्रा में हमारा परमेश्वर निरंतर हमारी अगुवाई करता रहेगा। हालेलुया। इन गॉड वी ट्रस्ट। हालेलुया। परमेश्वर में ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसके 17 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 13 अध्याय उसके 17 पद से पढ़ूंगा। यह लिखा है, जब फिरौन ने
लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियां को साथ ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुकोत से कोच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा डाला, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को ज्वाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनकी आगे आगे चलता रहा। हालेलुया। जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सच्चे और जीवित वचन के लिए। अजीजों, यहां लिखा है 13वें पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ये सोचकर कि इनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। हालेलुया। अजीजों, पहली बात जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर जानता है, हमारा सृष्टिकर्ता सर्वज्ञानी जिसने हमको बनाया है, हमारी नस नस को, हमारी हड्डी हड्डी को, हमारे मन के विचारों को, हमारे मुंह के शब्दों को, हमारी मन की कल्पनाओं को जानने वाला परमेश्वर वो जानता है कि आपके जीवन में वो किस मार्ग से आपको लेकर चलाएगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर के मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए चौड़ा मार्ग तैयार किया है, और परमेश्वर के मार्ग में बाइबल कहती है वो निरंतर हमारी अगुवाई करेगा। जैसे परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग में से ले चला। इस्राएलियों को लग रहा था कि परमेश्वर क्यों उन्हें जंगल में से नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वचन बताता है कि प्रतिज्ञा किए हुए देश तक पहुंचने का एक छोटा एक लघु मार्ग भी था, लेकिन परमेश्वर उन्हें जो है एक लंबे मार्ग से ले गया, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम को, अपनी भलाई को, अपने लोगों को दिखाना चाहता था। अजीजों, ये वचन हमें बताता है कि आपको और मुझको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर पर आपको और मुझे भरोसा रखना है। उसकी योजना पर आपको भरोसा रखना है। उसके कामों पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि उसके काम सब सच्चे हैं, उसके काम खरे हैं। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। हालेलुया। और बाइबल हमें उसके कारण बताती है कि हम क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने परमेश्वर पर हम क्यों भरोसा रखें। बाइबल हमें उसके कारण बताती है। और पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा प्यारा मुंशी, हमारा उद्धार करता परमेश्वर मसीह कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। He is unchanging Lord. Hallelujah. He never changed. बाइबल कहती है, इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़ लीजिए। वहां लिखा है, उसका कारण वहां दिया गया है कि परमेश्वर के मार्गों पर आप क्यों भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर की योजना पर आप क्यों भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर के कामों पर आप क्यों भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों 13वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगाने युग एक सा है। हालेलुया। जीसस इज द सेम yesterday, today and forever. He never changed. बाइबल कहती है कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। दूसरा कारण आपको बता देना चाहता हूं कि आप क्यों परमेश्वर के मार्गों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है He is a faithful God, He is a just God. वो धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके काम विश्वास योग्य है, उसका वचन विश्वास योग्य है, उसकी कल्पनाएं, उसकी योजनाएं जो उसने आपके लिए बनाई है वो विश्वास योग्य है।
दूसरा तिमोथियुस का खत उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वे यानी प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। ओ प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वे आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। सुंदर वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय उसका 13 पद। मैं आपको कारण बता रहा हूं क्यों आप परमेश्वर के मार्गों पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद बाइबल कहती है, गिनती उसका 23वां अध्याय उसके 19 पद में, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, बाइबल टेल्स कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। हालेलुया। और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अजीजों, आप परमेश्वर के मार्ग पर पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, अपने सब कुछ के द्वारा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, बाइबल कहती है। और परमेश्वर आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदल ले। मैं और आप, हम अपनी इच्छा को बदल लेते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। बाइबल कहती है कि वो झूठ बोले। इसलिए आप परमेश्वर के मार्गों पर विश्वास कर सकते हैं। और बाइबल कहती है भजन 9 के 10 में, बहुत ही सुंदर वचन है, भजन संहिता 9वें अध्याय के 10वें पद में, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर के अगर आप खोजी हैं, परमेश्वर को जानने वाले अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया, प्रतिज्ञा देश तक पहुंचने का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया, वैसे परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। अजीजों, आपको बताना चाहता हूं, जब आपने परमेश्वर मसीह का अनुसरण किया है, आप हर दिन प्रभु के पीछे चलते हैं, आपके विश्वास की यात्रा में हर कदम पर परमेश्वर आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन करता रहेगा। He will guide you, He will protect you, He will continually direct you। हालेलुया। यह हमने पढ़ा निर्गमन उसके 14 अध्याय, हमने पढ़ा निर्गमन उसके 13 अध्याय उसके 21 और पद में लिखा है कि प्रभु मेघ और आग के खंबे में उन्हें मार्ग दिखाता रहा। दिन में हम देखते हैं कि बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, ताकि उनके लोग लगातार, प्रभु की कलीसिया आगे बढ़ती जाए। हालेलुया, आगे बढ़ती जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी सुरक्षा के लिए जो आपके परिवार के लिए प्रभु ने दी है, उसकी गाइडेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी डायरेक्शन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके सीसीटीवी कैमरे आपके घर की रक्षा नहीं करते, लेकिन घर की रक्षा करने वाला, हमारे परिवारों की रक्षा करने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक शहर की रखवाली, घर की रखवाली यहोवा न करे, बाइबल कहती है जागने वाले का जागना व्यर्थ है। हालेलुया। दिन के समय परमेश्वर मेघ के खंबे के रूप में और रात में अग्नि के खंबे के रूप में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता था। हमारे जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता रहेगा। और आगे हम देखते हैं कि अजीजों, विश्वास की यात्रा में जो बात आपको एक समस्या लग रही है, जो बात आपको एक बंधन लग रहा है, जो बात आपको एक रुकावट लग रही है, परमेश्वर उस रुकावट को, उस समस्या को, उस कठिन परिस्थिति को आपकी भलाई में और परमेश्वर अपनी महिमा में बदल देगा। हालेलुया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर के वचन से मैं ये बात आपको बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप देखें निर्गमन उसका 13वां अध्याय उसका 8 और 9 पद अगर आप देखें, हालेलुया, यहां लिखा है, निर्गमन उसका 13 अध्याय उसका 8 और 9 यहां लिखा है, और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को ये कह के समझा देना कि ये हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल जाने के समय के लिए किया था। फिर ये तुम्हारे लिए
और तुम्हारे पुरखाओं के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकल चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्र सेना का उनका पीछा करके उनके पास जो पीहरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरा डाले पड़े थे पहुंच गए। हालेलुया। देखिए आशीषों, जो आपको समस्या रुकावट जीवन में लग रही है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा कि अपनी महिमा को, अपने अद्भुत कामों को आपके जीवन में दिखाए। यह वचन बताता है कि परमेश्वर ने जानबूझ के फिरौन के मन को क्या कर दिया, कि कठोर कर दिया। बाइबल कहती है कठोर कर दिया। क्यों कठोर कर दिया? क्यों कठोर करा? ताकि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम सामर्थ के काम अपने लोगों के बीच में कर सके, मिस्रियों के बीच में कर सके। जानबूझ के उसने मिस्र के फिरौन के मन को कठोर किया। अजीजों, कई बार में लगता है कि बार बार मुश्किलें, परेशानियां, आजमाइशें, रुकावटें हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं, लेकिन अजीजों परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में दिखाना चाहता है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो दाऊद ने विश्वास की घोषणा करते हुए कहा कि आज परमेश्वर मेरे शत्रु को मेरे हाथ में कर देगा और मैं इसका सर इसके धड़ से अलग करूंगा, और इससे सारी दुनिया जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। अजीजों, हमारी रुकावटों को, हमारे बंधनों को, हमारी आजमाइशों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि अपनी महिमा को, अपनी भलाई को, अपने अनुग्रह को, अपने अद्भुत कामों को वो दिखा सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आप पढ़े निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 4 पद में, हालेलुया, वहां लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 4 अध्याय में लिखा है, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। प्रभु ने कहा मूसा से कि मिस्री जान लेंगे, शत्रु जान लेगा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपकी बीमारी, आपका श्राप, आपके बंधन, आपकी समस्याएं, आपका बोझ, आपकी निराशा जान लेगी कि आपको छुटकारा देने वाला एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही उद्धार करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और देखिए हमें यह देखना है कि जब विश्वास की यात्रा में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम किस बात पर ध्यान लगाते हैं। क्या हम समस्याओं पर ध्यान लगाते हैं, परेशानियों पर ध्यान लगाते हैं, बीमारियों पर ध्यान लगाते हैं, नकारात्मक बातों पर ध्यान लगाते हैं, या परमेश्वर के वचन पर और उसकी प्रतिज्ञा पर हम ध्यान लगाते हैं? यह बात हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 10 से 12 पद में। हालेलुया। देखिए निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, तब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि मिस्रों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रों की सेवा करना अच्छा है। देखिए सारे इस्राएली घबरा गए। वो मिस्र की सेना को देख रहे थे, मिस्र के बड़े बड़े घोड़ों को, रथों को, और उनके तलवारों को, और उनके शस्त्रों को, और उनकी सेनाओं को देखकर घबरा रहे थे, और भय उनके मन में समा गया। समस्याओं को वो देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर के हाथ को वो नहीं देख रहे थे, परमेश्वर की मां सामर्थ के कामों को वो नहीं देख रहे थे। वो कुड़कुड़ाने लगे, वो शिकायत करने लगे, वो चिल्लाने लगे। अजीजों, जब हम परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हमारा नजरिया कैसा होता है? हम किस पर आंखें लगाते हैं? क्या हम अपनी आंखें परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर लगाते हैं, परमेश्वर के वायदों पर लगाते हैं? क्या हम
अपनी आंखें समस्या पर लगाते हैं, निराशा पर लगाते हैं, दुख पर लगाते हैं, पीड़ा पर लगाते हैं। अजीजों, देखिए वो लोग, इस्राएली लोग ये कहने लगे तू मरने के लिए मैं यहां क्यों ले आया, हम मिस्र में अच्छे थे, वहां खाते पीते थे, हमारी कब्रें यहां बन जाएंगी। अजीजों, हमें ऐसा नहीं कहना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। समस्या में, दुख में, पीड़ा में, रुकावट में हमें परमेश्वर के हाथ को देखना है, क्योंकि वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं अजीजों कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। हम एक आत्मिक युद्ध में है। आपकी लड़ाई, मेरी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। बाइबल कहती है युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। अगर आप देखें निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, जब इजरायली चिल्लाने लगे तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। आपको और मुझको परमेश्वर के उद्धार का काम देखना है, और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीजों, विश्वास की यात्रा में जो शत्रु हम पर हमला करता है, आपके परिवार पर हमला करता है, तो आपको शांत रहकर प्रभु की बाट सुनना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु की ओर देखते रहना है, प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, और अपने परिवार के साथ मिलकर आपको परमेश्वर की आराधना करना है। बाइबल में बहुत सी लड़ाइयां हैं जो केवल परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के द्वारा जीत ली गई। हालेलुया। आप जानते हैं जब शैतान ने पौलुस और सिलास पर हमला किया और उन्हें जेल में बंद करवा दिया, तो वहां पर पौलुस और सिलास ने सरकार से शिकायत नहीं करी, धरना नहीं दिया, सरकार को नहीं कोसा, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहा। लिखा है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, काल कोठरी में थे, और उनके पैरों में बेड़ियां कसी गई थी, लहू बह रहा था, उन्हें बेंतों से मारा गया था, और परमेश्वर के दास आधी रात के समय केवल और केवल परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। बड़ा भूडोल हुआ, बड़ा भूकंप आया, जेल की दीवारें हिल गई, जेल के सब जो बंद दरवाजे थे खुल गए, उनकी बेड़ियां टूट गई, सब कैदी आजाद हो गए। अजीजों, यरीहो की दीवार गिर गई। जब 7 दिन तक परमेश्वर के दास लोग यरीहो शहर के चक्कर लगाते रहे और वाचा के संदूक को उठाकर वो परमेश्वर की आराधना करते रहे और कहते रहे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अजीजों, हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी है। जब आप लड़ाई में है, आत्मिक युद्ध में है, आपको अपने मुंह से शिकायत नहीं करनी, कुड़कुड़ाना नहीं है, दोष नहीं लगाना है, किसी मनुष्य को भला बुरा नहीं कहना है। केवल आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की ओर देखना है। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा, ऊंचे स्थानों पर लगाऊंगा। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। हालेलुया। यहोवा मेरा रक्षक है, मेरा रचने वाला परमेश्वर, इज़राइल का रक्षक, ना सोता है ना ऊँगता है। हालेलुया। यहोवा दाहिनी ओर मेरी यार है, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। दाऊद कहता है। अजीजों, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु हमारे जीवन में उसकी सामर्थ को दिखाए, उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का हम पालन करें। अगर हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं अजीजों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। यहाँ देखिए परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा। 16 पद में हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। और सुन, मैं आप इस्राएलियों के मन को कठोर करता हूं कि वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन, उसकी सारी सेना और रथों सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरौन उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अजीजों, आपकी बीमारी के द्वारा, आपके उस बोझ के द्वारा, आपकी चिंताओं के द्वारा, आपके कलेश के द्वारा, आपकी सतावट के द्वारा, आपकी निराशा के द्वारा, आपके बंधन के द्वारा परमेश्वर दुनिया को बताना चाहता है कि वो ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला,
सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आपके आसपास के लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। आपको परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपनी लाठी लाल सागर में बढ़ा, और जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपने हाथ को बढ़ाया, लाठी को बढ़ाया, परमेश्वर ने हवा को चलाया। हालेलुया। सारी रात हवा चलती रही और जो लाल सागर था वो 2 हिस्सों में बट गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ वी सर्व अ माइटी गॉड। हालेलुया। नथिंग 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 इज इम्पॉसिबल फॉर अवर लिविंग गॉड। आई वांट टू टेल यू द पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया, ही इज अ लिविंग गॉड। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ लिविंग गॉड। हालेलुया। हमें वी हैव टू follow the word of God. We have to trust and obey the word of God. Hallelujah. He can part the Red Sea before you. Hallelujah. Oh, he can do anything. Hallelujah. We have to obey and follow the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना है और प्रभु के वचन पर हमें भरोसा रखना है। Oh, dear church of God, dear brother and sister, dear son and daughter and child of God, do not trust on your own understanding. Hallelujah. Do not trust on your circumstances. Do not trust on your situations. Hallelujah. But trust only on Jesus. Hallelujah. केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। Hallelujah. Oh, your miracle is on the way. Hallelujah. प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके और आपके शत्रु के बीच में खड़ा है। प्रभु अपने दूतों को आपकी रक्षा करने के लिए भेजेगा। Oh, God is standing in the midst of your enemy. Hallelujah. God will send his heavenly legion to fight for you. Hallelujah. परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा कि वो अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन से, आपके परिवार में से दूर कर दे। हालेलुया। और हम देखते हैं निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19 एंड 20 बताता है, तब परमेश्वर का दूत, हालेलुया, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता था। अजीजों, जब आप घर से बाहर निकलते हैं आप अकेले नहीं है। जब आप धूप में चलते हैं, जब घर से बाहर निकलते, जब आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, वो अकेले नहीं है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे 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 से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वो रात भर एक दूसरे के पास ना आया। हालेलुया। अजीजों, सच अ माइटी गॉड वी सर्व। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जो उनके आगे आगे चलता था और वो अपने लोगों के पीछे आ गया उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार से वो शत्रु की सेना और परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गया और बादल और अंधकार था और रात में भी प्रभु के लोगों को प्रकाश मिलता था। देखिए, क्योंकि रात और उजाला परमेश्वर के लिए एक समान है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उसके प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रोशनी बनकर आपके जीवन में अंधकार को दूर करेगा। हालेलुया। आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उस पर भरोसा करना है। हालेलुया। उसके नाम पर आपको विश्वास करना है, उसके नाम पर आपको भरोसा करना है। जीजो, परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रस्ट का फुल फॉर्म, ट्रस्ट का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एक क्रॉसिक आप देख सकते हैं। ट्रस्ट, जो ये 5 लेटर्स का जो वर्ड है ट्रस्ट, ये बताता है टोटल रिलाइंग upon my Savior today. Hallelujah. That is called trust. Hallelujah. T stands for totally, R stands for relying, U stands for upon my, S stands for Savior, and T stands for today. Totally relying upon my Savior today. हर दिन आपको और मुझको अपने उद्धार करता, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर हमें निर्भर होना है। That is called trust. Hallelujah. वही ट्रस्ट है अजीजों। हमें अपने प्रभु पर हर पल जो है
भरोसा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अजीजों, परमेश्वर ने लाल सागर को तो गायब नहीं किया, लेकिन लाल सागर के बीच में से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रास्ता तैयार किया। हालेलुया। उसी तरह से अजीजों, परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि दुख पीड़ा हमारे जीवन में नहीं आती है। परमेश्वर मसीह नाव में था तब भी आंधी आई, तूफान आया, लेकिन अजीजों, परमेश्वर मसीह उस परिस्थिति में हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। निर्गमन 14 अध्याय उसका 21 और 22 पद अगर आप देखें तो परमेश्वर ने कैसे लाल सागर में से रास्ता तैयार किया। 21-22 पद में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। और तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनके पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चल दिए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और खंबे, आग के खंबे में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टा भागने लगे, परंतु यहोवा ने उसको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। पर इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर सवार का काम देता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखा आपने अजीजों, लाल सागर तो वही रहा, लेकिन परमेश्वर ने लाल सागर में से अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार किया। आपकी समस्या के लिए परमेश्वर मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया, आपको प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है, प्रभु की बात सुनते रहना है, प्रभु की ओर आपको देखते रहना है, अपनी आंखों को आपको परमेश्वर मसीह पे लगाना है। वो आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, प्रभु पर भरोसा करने वालों के लिए परमेश्वर के बहुत से वायदे हैं। भजन संहिता 37 उसके 3 से 5 पद में लिखा है कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है प्रभु उसके मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, God will fulfill your desires, the desires of your heart. Hallelujah. If you trust God. Hallelujah. प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए वो उसके मनोरथों को पूरा करता है। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसके 3रे पद से लेकर 5वें पद तक। और बाइबल कहती है, यशायाह उसके 26वें अध्याय के 3रे पद में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रखने से उसकी शांति हमारे मन की रक्षा करती है। बीमारी में, दुख में, कलेश में अगर आप प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो प्रभु की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है आपके मन के विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, यिर्मयाह 17 के 7 में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन फलदायक होता है। Those who trust the Lord, hallelujah, their life shall be fruitful, hallelujah. उनका जीवन फलदायक होता है, फलवंत होता है, उपजाऊ होता है, जो परमेश्वर पर, खुदावन पर भरोसा रखते हैं। और भजन संहिता 22 के 4 में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखने से वे हमको दुष्ट के हाथों से बचाएगा। भजन 37 उसके 39-40 पद में भी कहता है कि प्रभु पर जो भरोसा रखते हैं प्रभु उनको दुष्टों के हाथों से छुड़ाएगा। और भजन 32 के 10 और 11 पद में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति प्रभु की करुणा से, कृपा से घिरा रहता है। हालेलुया, ओ प्रभु की कृपा आपको घेरे रखेगी अजीजों। परमेश्वर पर भरोसा करने के फायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं बाइबल हमें बताती है। और नीति वचन 28 के 25 में और 29 के 25 में बाइबल बताती है कि यहोवा पर जो व्यक्ति भरोसा रखता है प्रभु उसको संपन्न करेगा और वो बढ़ता जाएगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28 का 25वें पद में बाइबल कहती है। अजीजों, आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आत्मिक रूप से आशीषित हुए होंगे। हालेलुया, मेरा प्रयास था, मेरी यह प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में उसके प्रति आपके विश्वास को, उसके प्रति आपके भरोसे को, उसके प्रति आपकी आशा को और बढ़ाए। हालेलुया,
और जब लाल सागर आपके सामने खड़ा है, जब शत्रु की सेना आपको घेरा डाले है, तब परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग तैयार करे और आप उस कठिन परिस्थिति पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और प्रभु अपने जीवन में, प्रभु आपके जीवन में उसकी महिमा को प्रकट करे। आपके बच्चों के जीवन में मेरी प्रार्थना है आपके बच्चे उद्धार पाए, आपका परिवार उद्धार पाए और आपकी परिस्थितियों से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, वो भला है। हालेलुया, वो भला है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, असीसो आज की शाम को प्रभु के हाथों में हम सौंप देते हैं। हालेलुया, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हमें कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान ने प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। हमारी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमारे भाई भाभी, भैया भाभी, अनुपम भैया, शमना भाभी, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवकाई के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के सभी दास और दासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की दया, उसका अनुग्रह आप सब पर बना रहे। थैंक यू, शालोम शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस कमिंग। हालेलुया।